सती नाम सुनते ही हमारे मन में क्या बात आती है कि वो अपने आप को उन्होंने सती कर दिया था। और क्यों सती किया था, तो इस पर प्रचलित कथा सबको पता है कि भैया उन्होंने राम जी की परीक्षा ली थी, जिससे कि शिवजी ने उनका त्याग कर दिया था। परंतु इसके पीछे एक महापुरुष ने इतना सुंदर भाव बताया, बोले भैया सती ने तो शिव को नारायण भक्तों में अग्रगण्य बनाने के लिए यह काम किया था। ऐसे कैसे? तो बोले एक कथा आती है कि श्रीमन नारायण महादेव की रोज अर्चना करते हैं और महादेव भी रोज श्रीमन एक दूसरे की अर्चना करते रहते हैं दोनों। और इस बार तो श्रावण और पुरुषोत्तम एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब अभी अर्चना ही चल रही होगी। वैकुंठ में, गोलोक में, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी प्रणाम करते होंगे महादेव को, फिर महादेव प्रणाम करते होंगे ठाकुर जी, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होंगे। श्रावण और पुरुषोत्तम दोनों आए हैं ना एक साथ। तो कथा कुछ ऐसे है कि महादेव की उपासना में श्रीमन नारायण रोज सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं, 1000 कमल। परंतु आज उन 1000 कमलों में से एक कमल महादेव ने ही कहीं छुपा दिया। बोले आज इनका हम नियम पूरा नहीं होने देंगे, फिर देखते हैं ये क्या करेंगे। तो 999 कमल चढ़ा दिए शंकर जी पर। जैसे ही अंतिम कमल चढ़ाने लगे तो वो तो गायब हो गया वहां से। अब ठाकुर जी ढूंढे, बोले कमल कहां गया, हमारी अर्चना अधूरी रह जाएगी। कमल नहीं मिला, खूब खोजा, तो फिर महादेव प्रकट हो गए। बोले कहो भगवान, आज तो आपकी सेवा अधूरी रह गई, 1000 कमल का संकल्प अधूरा रह गया आपका। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है, हम अगर अपने भाव में आ जाएं तो आप हमको रोक नहीं पाओगे। बोले कैसा भाव? बोले कि एक कमल खो गया तो क्या हो गया, हमारे भक्त हमारे संपूर्ण अंग को ही कमल कहते हैं। हमारे नेत्र कमल, हमारे कान कमल, हमारी नाक कमल, हमारा मुख कमल, हमारे हस्त कमल, हमारे चरण कमल, हम पूरे कमल ही हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। पंकज भगवान को ही कहा जाता है, साक्षात कमल आकृति है भगवान। ठाकुर जी बोले 999 कमल तो ये चढ़े, अब 1000वां कमल हम आ रहे हैं। सोई ठाकुर जी ने जाकर के महादेव को हृदय से लगा के मानो खुद को अर्पित कर दिया 1000वें कमल के रूप में। जैसे अर्पण किया महादेव के नेत्र सजल हो गए। जय हो भगवान, आपकी भक्ति को प्रणाम, आपके भाव को, आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करूं। 1000वें कमल के रूप में खुद को ही अर्पित कर दिया। बोले हम हैं आपके। महादेव श्री रामचंद्र जी जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तब मानस जी में लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव से द्रोह करता है वो मुझे स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा, प्रत्यक्ष की तो बहुत दूर की बात है। महादेव ने उद्घोषणा कर दी हमारे सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले श्रीमन नारायण। लेकिन अब महादेव कहने लगे अब हमको रिटर्न में आप भी कहो कि हम भी आपके सबसे बड़े भक्त हैं। तो ठाकुर जी थोड़ा विनोद में बोले हमारे जैसा त्याग करोगे जिस दिन, उस दिन हम आपको अपना सबसे बड़ा भक्त मानेंगे। हमारी तरह त्याग करो, हमने अपना संपूर्ण अंग आपके ऊपर त्याग दिया। अगर आप त्याग कर सकोगे तो हम उद्घोषित करेंगे कि आप भी हमारे सबसे बड़े भक्त हो। अब तो महादेव को चिंता हो रही है हम क्या त्यागें, घर में रहते नहीं, वस्त्र हम पहनते नहीं, आभूषण हम धारण करते नहीं, कुछ भोजन प्रसाद पाते नहीं, सामान्य भाव में रहते हैं, सामान्य स्थिति रूप में रहते हैं, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कुछ त्याग करो। कैसे त्याग करें, किस चीज का त्याग करें? तब भाव से सुनो। सती ने जाकर के श्रीमन नारायण से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा भगवान महादेव बड़े चिंता में रहते हैं। नारायण भगवान बोले क्यों चिंता में क्यों रहते हैं? बोले वो इसलिए चिंता में रहते हैं कि आप तो उनके सबसे बड़े भक्त बन गए, ऊपर वो भी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं, आप उद्घोषणा कर दीजिए। बोले देखो हमने उद्घोषणा के लिए बोला था कि जिस दिन वो बहुत बड़ा त्याग करेंगे तब हम ये घोषणा करेंगे। तो उसके लिए सती जी उनके सबसे प्रिय वस्तु, देखो वो वस्त्र आदि तो कुछ पहनते नहीं और उनके पास में कुछ है भी नहीं, किस चीज का त्याग करें? लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो पराम्बा जगदम्बा हैं, आप तो अनंत रूप धारण करके आ सकती हैं, परंतु ऐसी कोई लीला हो जिसमें आप कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत करें कि महादेव आपको हमारे लिए त्यागें, तब हम उद्घोषणा करेंगे कि महादेव हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। नहीं तो आप विचार करो, स्वयं जगदम्बा पराम्बा सती को यह नहीं पता कि ये राम जी हैं, वो उनकी परीक्षा लेने जाएगी। जो पूरे विश्व को ज्ञान देती हैं, पूरे विश्व की बुद्धि की प्रदाता स्वयं सरस्वती हैं, स्वयं लक्ष्मी हैं, स्वयं महादेवी हैं, उनको यह नहीं पता होगा कि ये साक्षात आओ विराजो, उनको नहीं पता होगा कि ये साक्षात राम है। वो परीक्षा कैसे ले सकती हैं? और इससे तो प्रश्न उठ जाना चाहिए, बोले भैया जब सती नहीं पहचान पाई तो हम साधारण मानव कहां से पहचानेंगे कि भगवान कब आ रहे? सती ने सब कुछ केवल और केवल अपने महादेव की प्रसन्नता के लिए किया, ताकि उद्घोषणा हो जाए कि वो नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। जब सती ने, फिर वो कथा सबको पता है कि उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब वो आई तब महादेव ने आसन बगल की जगह सन्मुख रखा। सन्मुख आसन रखते ही मानो उन्होंने अपने हृदय से पत्नी रूप में सती का त्याग कर दिया। बोले कि मेरी कितनी भी प्रिय हो, लेकिन मेरे प्रभु की परीक्षा लेगी, मेरे प्रभु के प्रति ऐसा भाव रखेगी, मैं उसका त्याग कर दूंगा। जैसे ही सन्मुख आसन रखा सती के लिए, तुरंत आकाशवाणी हुई और नारायण ने उद्घोषणा करी, हमारे सबसे प्रिय भक्त यदि कोई है तो वो महादेव है, वो शिव है।
और फिर लीला हुई कि सती ने जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, महादेव लेकर के सब जगह भ्रमण किए, वही शक्तिपीठ के रूप में विराजमान। एक शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी में भी है, ऐसा बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही एक मंदिर है, अंदर मंदिर के घेरे में ही वहां पर एक मंदिर है, वो साक्षात दुर्गा मैया का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है, जब उनको लगता है तभी वो महाप्रसाद होता है। तो ऐसे सती का चरित्र भागवत में सुनाया गया। ऐसे महादेव और उनकी पराम्बा जगदम्बा सती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शक्ति है, भक्ति है, जन्म